जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कई सारे लोग बार बार ट्वीट करते हैं, कई जगहों पे बात करते हैं। कुछ लोगों को डर तो होगा। बेसिकली है क्या कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, लोगों के दिलो दिमाग में एक दर्द सा हो गया है कि उनकी रोजी रोटी छुन गई है। करप्शन का बहुत बड़ा हिस्सा एक कमज़ोर हो गया है। लोगों के एनजीओ बंद हो गए। लोग फर्जी तरीके से जो टैक्स पे अपना 24 घंटे के हिसाब से जो अरबों खरबों रुपए करोड़पति अरबपति खरबपति हैं और वो टैक्स भरते थे 2 लाख 2.5 लाख। मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपसे यही है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे कि आपने ऐसे इकट्ठा किया है। एक आप ही के घर में बैठा हुआ एम्प्लॉई जो गूगल में है, वो 1.5 करोड़ की सीटीसी पे है और वो गवर्नमेंट को बहुत बढ़िया सा टैक्स और सारी चीज़ें देता है और उसका आईटीआर होता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए। और एक आप जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 24 घंटे BMW ऑडी से चल रहे हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि जो है गवर्नमेंट निकम्मी है, क्योंकि आपको हराम की आदत लग गई है। और सच तो ये है कि गवर्नमेंट जितना अच्छा काम कर रही है, जिनको लगता था कि सुरक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में एक साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? आखिर 70 सालों तक ये सरकारें क्यों चुप रही हैं? 70 सालों के बाद 2014 में एक स्टेटमेंट था, अगर आपने सुना होगा तो 14 से पहले, कि देश में पहला हक सिर्फ मुसलमानों का है। उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सिर्फ देश में पहला हक अगर मुसलमानों का है तो हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी होते हुए मिनॉरिटी क्यों है? हिंदुओं को आपने इतने तरीके से भागों में बांट रखा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज जिस देश को सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के लिबास से बांटा गया है, उन लोगों से सिर्फ यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्या हिंदुओं का हक और हिंदुओं के विषय के बारे में, हिंदू क्योंकि एक सामाजिक प्रक्रिया में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ शांति से अपने घर परिवार को चलाना चाहता है और अल्लाह अकबर नहीं कहना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे आधारित नहीं है। आज जितने भी देश के अंदर और भी समाज हैं, उन सब से यही क्वेश्चन है कि हिंदू सिमटता क्यों चला गया। हिंदू देश जो था वो धीमे धीमे सिमटता चला गया और आखिरकार आज ये समय आ गया है जहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा उन हिंदुओं को जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के जाल में फंसे पड़े हैं। आपको भी जातिवादी समीकरण के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको भी उन्हीं दुकानों से चीज़ खरीदनी पड़ेगी या खरीदना चाहिए जहाँ पे लोग हिंदू हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुओं से ही सारी चीज़ें लीजिए, लोगों को और उन कंपनियों को बाइकआउट करिए। क्या ये संदेश देना हमारा सही रहेगा? अगर हाँ, तो आपको मालूम है इस इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मंदिर के सामने एक मुल्ला जो है फूल बेचता है। मंदिर के सामने एक मुल्ला मौलाना जो है, हज़ारों मंदिरों के सामने, मैं अभी काशी गया, काशी के सामने जो दुकान थी वहाँ पे मौलाना जो है अपना इस्लाम धर्म का वो प्रतीक लगाए हुए थे और मैंने उनसे कपड़ा खरीदा। तो क्या ये करना बंद कर दिया जाए इस तरीके से कि मौलानाओं को बाइकआउट किया जाए? आप बिलीव करिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आज समय रहते हुए आप सचेत नहीं हुए, आप समय रहते आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं और आपको लगता है कि हम चुप रहेंगे शो कॉल्ड सेकुलरिज्म के जो लोग हैं उनके विषय में, तो एक दिन समय आएगा कि आप लाइन से काटे जाओगे। वो दिन दूर नहीं जहाँ पे जब बाबर ने बर्बरता के साथ में करोड़ों हिंदुओं के सिर काट दिए, करोड़ों सिखों के सिर काट दिए और सिर्फ हम सेकुलरिज्म को दिखाते रह गए। हमारे देश बार बार विघटित होते रह गए, हम टूटते चले गए और कोई भी इसके सामने नहीं आया। हमने हर चीज़ को स्वीकार किया। आखिर क्यों? आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा और समय के साथ में जागरूक होना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप मुस्लिम भाइयों से कई बार लोग मुझे टोकते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के विरोध में हैं। तो मेरा कहना है कि आप अगर
जातिगत तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, तो आप इस देश का क्यों विरोध करते हैं? हर चीज़ में आप देश का विरोध क्यों करते हैं? आपको बोला जाएगा आप हेलमेट लगाइए तो कहोगे नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाएंगे तो हम टोपी लगा के चलाएंगे। आप घर से बाहर निकलोगे टोपी, और हमारे आप टीका पे और हमारी चोटी पे और हमारे जनेऊ पे आप कटाक्ष करते रहोगे कि इनसे फ़ायदा क्या है। तो आप ये बताओ ना, टोपी से क्या फ़ायदा है? मतलब आप धर्म विशेष को टारगेट करके अगर एक काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, हमारे पास भी ऐसी सिस्टम है कि आपको मैं जड़ से उखाड़ सकते हैं हम लोग। अगर नहीं, इसका एक जीता जाता उदाहरण है। मैं आपको बताऊं कि आज का समय थोड़ा सा आपको सेकुलरिज्म के साथ में हिंदुत्व की तरफ सोचना पड़ेगा, और सोचते सोचते आपको इस विषय पर आना पड़ेगा। विषय गंभीर है बार बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे फ्लो में ना बोल पाने का कारण यही है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम समाज के लिए क्या बोलें, क्या कहें, हमारा संदेश क्या होना चाहिए समाज के लिए। मगर अगर यहीं कहीं मौलाना कोई बोल रहे होते ना, तो सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के बारे में बोल रहे होते, संस्कृति के बारे में बोल रहे होते। हमारी संस्कृति है कि हमने अहिंसा परमो धर्मा अपनाया। हमारी संस्कृति है कि हमने सर्वधर्म की उपासक बने। हमारी संस्कृति है कि हमने सब 64 करोड़ देवी देवताओं को माना है। हमारी संस्कृति है कि हमने जिस धरती पर रहते हैं उसने माँ कहा है। हमारी संस्कृति ये है कि हमने जिस गाय ने आपको दूध पिलाया है हमने उसको माँ बोला है। हमारी संस्कृति ये है कि जिस के द्वारा हम पानी पीते हैं, जिस शहर से निकलती है जो धारा, उसको हम गंगा माँ बोलते हैं, या जो भी नदी बहती है उसको हम माँ बोलते हैं। हमको जो प्रकृति देती है उसकी हम पूजा करते हैं। मगर आपकी संस्कृति क्या है? आपने तो एक संस्कृति बना रखी है कि समाज के लोगों को आपने मैसेज दे रखा है कि ये काफिर है, इनको मारो। हिंदुओं में संसार में मुस्लिम के अलावा किसी को रहने का कोई राइट नहीं है, और जो धर्म मुस्लिम ना अपनाए उसका कत्ल कर दो। ये कौन सी संस्कृति है भाई? मुसलमानों से मेरा एक आग्रह है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं बार बार मुझसे फ़ोन करके कि आप अफ़गानिस्तान के बारे में बार बार बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये कौन सी संस्कृति है कि जहाँ सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम ही एक दूसरे को मारे जा रहे हैं? ये कौन सी संस्कृति है कि किसी के चीज़ों को AK-47 के सामने रख कर आप ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं? ये कौन सी संस्कृति है कि आप एक समाज को, मैं आपको बता देता हूँ, अफ़गानिस्तान आने वाले समय में ये जिस तरीके से राजाओं में लड़ाई होती थी उस तरीके से अभी अफ़गानिस्तान का हालात ये होने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान में ये सत्ता रहेगी ही नहीं। जिस सत्ता पे लोकतंत्र, लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो सत्ता कभी चल ही नहीं सकती। और ये एक दूसरे को मार कर आगे बढ़ेंगे। आगे फिर कोई दूसरा मौलाना आएगा, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर विद्रोह होगा, धीमे धीमे विद्रोह भी होगा, उसका हिसाब किताब आएगा। ये परिवर्तन का नियम है। जबरन AK-47 या अत्याधुनिक जो हमारे वेपन्स हैं उसके बिहाफ पे अगर किसी सत्ता को आप अपनाते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आप जिससे टैक्स लेना चाहते हैं, जिसको आप ग्रोथ करना चाहते हैं, जिस जनता के लिए आप हुकूमत करना चाहते हैं, उसी जनता को आप ख़त्म कर दे रहे हैं। आपने सामान्य तौर से विश्व के अंदर जो स्थिति पैदा हो रही है वो एक भयावह, डरने वाली स्थिति पैदा कर रखी है। आप देखिए हमारे देश में कोई भी कहीं भी आराम से जा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है। ये तक आज़ादी है और आप कहते हो कि हुआ ही कुछ नहीं है। दोस्तों, 14 के बाद मोदी जी ने देश की संस्कृति को बदल दिया है। विश्वास लाए हैं देश के अंदर, जो विश्वास आपको दिख रहा है ग्राउंड पे। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो इससे ज़्यादा हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता चाहिए, वो नहीं हो सकता। आपको
इसी मैसेज के साथ में आपसे फिर आगे मिलेंगे। आपको जो भी संदेश होगा वो मुझसे लगता है आप कमेंट्स में बताइए मुझे, और आपको फॉलो करिए मेरे को, अगर हो सके तो आप उसको शेयर भी करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।